आपने कथा सुनी कल, तो उसमें मथुरा में अब भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। नंद बाबा को वापस कर दिया, कह दिया कि बाबा अभी मथुरा की कुछ व्यवस्थाएं हैं, उनको मैं ठीक करके फिर आऊंगा, ब्रज में मिलने के लिए आऊंगा, मैं यशोदा मैया से, गोपियों से, सबसे मिलने आऊंगा। तो नंद बाबा कुछ कह नहीं पाए, लेकिन सोचते आ रहे हैं कि मैं यशोदा को क्या जवाब दूंगा। अब मथुरा में भगवान के पढ़ाने की व्यवस्था की गई, तो गुरुकुल में सांदीपन जी के यहाँ भेजा गया। उज्जैन में भगवान ने पढ़ाई करी, और वो तो सारी विद्याओं को जानते हैं, लेकिन व्यवहार के लिए कि गुरु के गुरुकुल में जाकर के हमें विद्या अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि जीवन जीने की शैली हमें मालूम पड़ जाए। देखो, पहले गुरुकुल में पढ़ाई जो होती थी, बीच में अंग्रेजों ने गुरुकुल को तोड़ डाला, तो गुरुकुल में वो शिक्षा दी जाती थी कि खाना बनाना, कपड़ा बनाना, जो हमारी माताएं कार्य करती हैं, वो सारा कार्य गुरुकुल में बताया जाता था पुरुषों को। यानी कि वो किसी भी लाइन में जावे, चाहे विवाह कर ले, चाहे साधु बन जाए, चाहे कोई नौकरी व्यापार करे, उसको उसमें सफलता मिलती थी, इतनी पढ़ाई उसमें होती थी। तो भगवान ने तो 64 दिनों में ही 64 कायों को धारण कर लिया और आ गए। अब मथुरा में जब सारी व्यवस्था ठीक हो गई, तो एक दिन भगवान अकेले बैठे बैठे वृंदावन की ओर देख रहे हैं, बड़े उदास हैं। उसी समय उद्धव जी आए। उद्धव जी हैं, बड़े ज्ञानवान हैं। श्री सुखदेव जी भगवान ने उद्धव जी का परिचय दिया कि हे परीक्षित, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री, यानी वृषवंशियों में, यदुवंशियों में सबसे बुद्धिमान हैं उद्धव जी। कृष्णस्य दयित सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। बड़े बुद्धिमान हैं उद्धव जी, यदुवंशियों के मंत्री हैं, सलाहकार हैं भगवान श्री कृष्ण के। और बताया कि श्री कृष्ण के ये सखा भी हैं, जिसकी समान ख्याति, समान पहचान होती है, वो था सखा। और बृहस्पति जी के शिष्य हैं। आए, देखा कि अरे, वो जानते हैं कि श्री कृष्ण तो परमात्मा हैं, लेकिन उदास देखा तो बोले कि अरे कृष्ण, तुम तो साक्षात परमात्मा हो, तुम उदास क्यों बैठे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया, जहां मेरा पालन पोषण हुआ है, मुझे वहां की याद आ रही है, मुझे वृंदावन की याद आ रही है। वहां मेरी यशोदा मैया मुझे कितना प्यार करती थी, गोपियां मुझे कितना प्यार करती थी। वहां की गायें, वहां की लताएं, पताएं, बछड़े, ग्वाल बाल, मुझे सबकी याद आ रही है। तो उद्धव जी बोले कि ये संसारी लोगों की सी बात तुम कैसे करने लग गए, तुम तो ज्ञानवान हो, ज्ञान स्वरूप हो। अरे ये सब जो दिख रहा है, देखिए सुनिए गुनिए मन माई, मोह मूल परमार्थ नहीं, ये तो सब वैसा ही खेल चल रहा है, तुम तो जानते हो तुम्हारा ही खेल है, और तुम ही अपने खेल में इतना डूब गए हो, उदास होकर के बैठे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी, तुम जो सही कह रहे हो, तुम्हारी बात तुम्हारी जगह पे सही है, लेकिन इस समय हम मानव शरीर लेकर के व्यावहारिक लीला कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करो। इसलिए गच्छं शीघ्रं व्रजं हे सखे सुंदर, श्रीलता कुंज पुंजा दिवीर्मा मंडितम, शैलम कृष्णा प्रभाचार वृंदावनम, गोप गोपी गणे गोकुलम सकुलम। अरे भैया, मैं जिस वृंदावन की याद कर रहा हूं ना, वहां देखो स्वच्छ निर्मल जल,
कल कल करती हुई यमुना जी बहती हैं, उनकी तरंगों को देखो, कितना सुंदर दृश्य लगता है। वहां के वृक्ष लता हर समय फूलों से फलों से लदे रहते हैं। वहां के सुंदर गैया और बछड़ा जंगल में घास चरते हुए वहां की सौंदर्यता बढ़ाते हैं। वहां गोवर्धन पर्वत की सुंदरता है, गोप गोपी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ओर से वृंदावन वासियों के पास जाओ, मेरा संदेश लेकर के जाओ और मेरे बारे में बताना। मैं व्यस्त हूं और वहां कैसे लोग रहते हैं ये बात मुझे आकर के बता देना। हो कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाए। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाए। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाए। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता, मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम